ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्या, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाँव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरूढ़ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी सरस्वती संत भाई बहनों के श्री चरणों में, सभी सकल जीवहंस के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहिब जी, सत साहिब जी। संतों महात्माओं, कल हमने सत्संग में सुना माया क्या है, माया किसे कहते हैं। माया के बारे में परमात्मा की दया, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की बख्शिश, गुरु की रहमत से, साईं अरूढ़ जी महाराज के अनुकंपा से जो ज्ञान की बख्शिश मेरे अंदर हुई है, माया के बारे में आप संतों से जिक्र किया, साझा किया, माया को समझा। अब आइए आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, मन है। मन क्या है? मन किसे कहते हैं? मन की परिभाषा क्या है? मन के बारे में आज हम विचार करेंगे। सही मायने में ये मन ही तो है। इसको मन बोलो, काल बोलो, दूत बोलो, ब्रह्म बोलो, निर्गुण निराकार बोलो, समय बोलो, आदि आदि कोई भी नाम दो, ये सारे नाम मन का ही तो है। मन का बहुत बड़ा खेला है। मन का बहुत बड़ा रोल है जीव को अज्ञान में डालने का, जीव को भ्रम में डालने का, जीव को संशय में डालने का। मन का बहुत बड़ा रोल है। इस मन को उल्टा करो, मन नम हो जाता है। मन के आगे न लगा दो तो मनन हो जाता है। मनन। मन को उल्टा कर दो तो नम हो जाता है। नम के आगे न लगा दो तो नमन हो जाता है। नमन को उल्टा सीधा करो, नमन ही होगा। तो मन को नमन कहाँ करना है? मन को नम कहाँ करना है? मन को झुकाना कहाँ है? और ऊंची सोच लानी कहाँ से है? मन नीवा मत ऊंची। मन को नीवा करना है, मन को झुकाना है, मन को सिलेंडर करना है, मन को समर्पण करना है। ये मन सिलेंडर और समर्पण होगा कैसे? मन का बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है। इस मन को समझना बहुत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े औलिया इस मन से हार गए हैं। मन को जीत नहीं पाए, मन से हार गए हैं। मन को जीतना है। जो मन को जीत लिया वो पूरे संसार को जीत लिया, पूरे जगत को जीत लिया। मन जीते जग जीत है, मन हारे जग हार। मन को जीत लिया संसार को जीत लिया, संसार पे विजय प्राप्त कर लिया।
और मन से हार गए तो संसार में हार गए, हारे रहेंगे। तो मन जीते जग जीत है, मन हारे जग हार। मन का बहुत बड़ा खेला है। आइए इस मन को समझते हैं। मन क्या क्या करता है। मन एक विचारों का गुच्छा है। मन जो है अनेक प्रकार का विचार करता है। मन अनेक प्रकार के संशयों में ले जाता है, अनेक प्रकार की कल्पनाओं में ले जाता है। मन संकल्प विकल्प करता है। मन कभी नेगेटिव सोचता है तो कभी पॉजिटिव सोचता है, कभी नकारात्मक सोच, कभी सकारात्मक सोच। ये मन का तो है खेला। मन अनेक प्रकार का विचार करता है, अनेक प्रकार का विचार, अनेक प्रकार। इसीलिए कहा है कि मन के मते न चालिए, मन के मते कोई और, कई और, कोई बहुत है मन के मते। जो मन पर असवार है सो साधु कोई और। जो मन पे सवारी करता है वो कोई साधु बिल्ला ही होता है। मन के मते न चाहिए चालिए, पलक पलक मनोर। जो मन पर असवार है सो साधु कोई और। जो मन के ऊपर सवारी करता है कोई, वो और कोई साधु है, वो बिरला साधु है जो मन के ऊपर सवारी करता है, जो मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। मन तो अनेक प्रकार की मोतियों में ले जाता है, अनेक प्रकार की सोच में ले जाता है मन। लेकिन मन के ऊपर सवारी करनी है। मन के ऊपर सवारी कैसे होगी? मन जो है हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 जो कर्म इंद्रियां हैं, इन मन ही तो राजा है इनका। और ये ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां मन की तो गुलाम हैं। मन ही तो हुक्म करता है, मन ही तो आदेश देता है। कितना बड़ा मन का खेला है। जो 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनका जो राजा है मन है। इंद्रियों का राजा कौन है? मन है। और इंद्रियां जो है मन के ही दास हैं, मन के ही गुलाम हैं। इंद्रियां जो है मन के अनुसार ही कार्य करती हैं। मन जो है बुद्धि को भी कब्जे में किया हुआ है। मन के अंडर में ये जीवात्मा है, मन के अंडर में ही फंसी हुई है। तो कोई बिरला साधु ही मन के ऊपर विजय प्राप्त करता है, कोई बिरला साधु ही मन के ऊपर विजय प्राप्त करता है। अन्यथा मन तो पूरे संसार को अपने घेरे में रखा हुआ है। समय तो पूरे संसार को अपने घेरे में रखा, काल तो पूरे संसार को अपने घेरे में रखा हुआ है। मन बोलो, समय बोलो, काल बोलो, ब्रह्म बोलो, निरंजन बोलो, बात एक ही है। बात एक ही है। मन जो है सृष्टि को बनाता है और मन ही सृष्टि को नाश करता है। दोनों रूप में मन ही है। जैसे पानी के द्वारा ही काई की उत्पत्ति होती है, पानी के द्वारा ही काई की उत्पत्ति होती है, अब पानी के द्वारा ही काई का विनाश भी होता है। दोनों रूप में पानी है। इसी तरह इंसान का जो अपना खुद का मन है, मन ही हमें उत्थान की तरफ ले जाता है, ऊपर की तरफ ले जाता है। अब मन ही हमें जो है नीचे की तरफ ले जाता है, नरक की तरफ ले जाता है। दोनों रूप में मन ही क्या कर रहा है? दोनों रूप में ये मन ही कार्य कर रहा है। मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। शत्रु कैसे है और मित्र कैसे है? मन हमें ऊंचाइयों की तरफ कैसे ले जाता है और मन हमें गिरावट की तरफ कैसे ले जाता है? इस मन को समझना होगा।
जैसे सदगुरु की कृपा से, साईं अरुण जी महाराज की कृपा से हमने इस मन को जान लिया, मन को समझ लिया, सार शब्द परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार इस जीव रूपी हृदय में हो गया, इस जीव को बोध हो गया। जो अज्ञान रूपी जीव है, जो माया के बंधन में है, मन के बंधन में है, इसको जब बोध हो गया, परमात्मा का अनुभूति साक्षात्कार हो गया, तो मन पे विजय प्राप्त कर लिया, मन पे विजय प्राप्त कर लिया, मन को जीत लिया। मन यहां हार गया, मन यहां सिलेंडर हो गया, मन यहां समर्पण हो गया। जब शब्द हाथ में लग गया, सार शब्द जब हमारे हाथ में लग गया, यही विधि सार शब्द लगे हाथ था, ते विधि काल नवावहि माथा। जिस क्षण सार शब्द की अनुभूति साक्षात्कार हो गया, उसी समय जो मन रूपी काल है, माथा नवा गया, सिलेंडर हो गया, समर्पण हो गया। काल के माथे पांव दे, यह सदगुरु का उपदेश, साहब बाहां पकड़ करके ले चलो अपने देश। उसी क्षण जो है, जैसे ही परम तत्व परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार हुआ, शब्द का बोध हुआ, जो सार शब्द है, उसी क्षण जो है हमने जो है काल के माथे पे पांव दे दिया। सदगुरु का उपदेश मिल गया, सदगुरु का जो है उपदेश मिल गया, ज्ञान मिल गया। साहब ने हमें अपने बाहों से हमें पकड़ लिया। जो सार शब्द है, ये परमात्मा की बाह है, भगवान की बाह है। बाह से इस सूची को पकड़ लिया, साहब बाह पकड़ करके ले चलो अपने देश। और ये साहब जो है परमात्मा रूपी, जो साहब सार शब्द रूपी जो साहब है, ये साहब की जो बाह है, ये हमें इस तीनों लोगों से जो है हमें अपने देश ले जाएगी। साहब बाह पकड़ के ले चलो अपने देश। बाह पकड़ कर लेने जन गृह अंधकूप ते माया। बाह पकड़ के, बाह से ही तो पकड़ा हमारे को परमात्मा, जो सार शब्द रूपी बाह है। कर लेने जन, अपने जन को, जीवात्मा को। हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा अंशी है तो हम अंश हैं। गृह अंधकूप ते माया, जो अंधकूप है, जो अंधेरा, ये कुआं है, ये जो संसार है, जगत है, ये अंधकूप है। इस अंधकूप से निकालने वाला कौन है? सतगुरु है, यानी परमात्मा है, भगवान है, मन से बचाने वाला। मैं मारूं, मैं जारूं, मैं खाऊं, निरंजन मेरा नाम। मैं मारने वाला ही मैं ही हूं, जीव को भक्षण करने वाला मैं हूं। जीव का नाश नहीं होता, जीव अविनाशी है, लेकिन जीव सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है। सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा जय होता है। सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा जय होता है। सत्य यानी हमारी जो रूह आत्मा है, सत्य है, परमात्मा परम सत्य है। तो सत्य तो परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य का जय होता है, और सत्य का जय हुआ सतगुरु साईं अरुण महाराज की कृपा से। तो मन को समझना है, और आज हम मन को ही समझेंगे। मन बहुत बारीक है, मन बड़ा सूक्ष्म है। मन का जो जाल है बहुत सूक्ष्म है, और मन दिखता नहीं है। क्या आज तक किसी ने अपने मन को देखा है? मन का अनुभव कर सकता है। हमारी जो रूह आत्मा है, मन का अनुभव करती है, मन को देखती है। आत्मा ही मन को देख सकती है, आत्मा ही मन को देख सकती है, आत्मा ही मन को समझ सकती है। और किसी के बस की बात ही नहीं है जो मन को समझ ले। आत्मा को समझ में आता है मन का सारा खेला। जब आत्मा को बोध हो जाता है, आत्मा को साक्षात्कार हो जाता है शब्द का, तब मन समझ में आता है।
अन्यथा मन इस समझ में आता ही नहीं है। ये मन का खेला है। मन मतंग माने नहीं, चले सुरती के साथ, दीन महावत क्या करे जब अंकुश नहीं हाथ। मन को हाथी भी कहा। जैसे हाथी होता है, पागल हो जाता है, तो मतवाला हो जाता है, तो जो बाजार होता है, तो बाजार में जब घूमता है तो बाजार में कई लोगों को मारता है, कई लोगों को पटकता है, कितना नुकसान करता है। यही तो मन का खेला है। मन नुकसान तो कर रहा है। चलिए सुरती के साथ। सुरती क्या है? हमारी चेतना है। सुरती रूपी जो चेतना है, ये मन जो है, दोनों एक साथ हैं, दोनों का साथ हो गया है। सुरती की शक्ति से, चेतना की शक्ति से मन कार्य कर रहा है। मन तो जड़ है। दीन महावत क्या करे जब अंकुश नहीं हाथ। महावत कहते हैं जो हाथी के ऊपर बैठा होता है, उसके हाथ में अंकुश होता है। अंकुश जो हाथी को बस में करता, हाथी को मारता है अंकुश से। और उसके हाथ में जब अंकुश ही नहीं है, जो मतवाली हाथी है, जो मन रूपी हाथी है, ये बस में कैसे होगी? ऐसे मन को हाथी कहा गया। जो हमारी आत्मा है, ये महावत है। ज्ञान रूपी अंकुश जब तक हाथ में नहीं होगा, नहीं सार शब्द नहीं होगा, शब्द का बोध नहीं होगा, शब्द का ज्ञान नहीं होगा, तब तक मन सीधे रास्ते नहीं चलेगा। मन टेढ़े रास्ते में चलेगा, मन विषयों में जाएगा, मन विषयों में इंद्रियों को लेकर खींच के ले जाएगा। तो मन मतंग माने नहीं, चले सुरती के साथ, दीन महावत क्या करे जब अंकुश नहीं हाथ। ने ज्ञान रूपी अंकुश, ज्ञान रूपी तलवार, ये सदगुरु की कृपा से मिलेगी, तभी सदगुरु से ही सतगुरु परमात्मा मिलेगा तभी। मन मतंग माने नहीं, जब लग खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। ये मन है, मतंग है, मतवाला है। जब लगे ठोकर नहीं खाता है, जैसे एक विधवा स्त्री होती है, समाज में विधवा है, ये अज्ञान बस किसी पर पुरुष का संग कर लेते हैं, उसके पेट में बच्चा आ जाता है, समाज धिक्कारेगा। गर्भ हो गया उसको पछताना होगा कि मैंने क्या कर लिया। जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए, यही काम तो मन का है। मन के बहुत रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग जो रंगा रहे ऐसा बिरला कोई। मन के अनेक प्रकार के रंग हैं। मन पानी की तरह है। ये पानी होता है, पानी में कोई भी रंग डालो उसी रंग का पानी हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो मन है, माया के अनेक रंगों में मन रंग जाता है। माया रंग है, मन पानी है। माया रंग है, अनेक प्रकार का रंग है माया का। मन क्या है? पानी है। मन जो है माया रूपी रंगों में रंग जाती है, विषय रूपी रंगों में रंग जाता है मन। और परमात्मा क्या है? रंग रेज है। परमात्मा क्या है? रंग रेज है। सार शब्द क्या है? रंग रेज है। इन रंगों को खत्म करने वाला, इन रंगों का नाश करने वाला सार शब्द है, रंग रेज है। और परमात्मा अपने रंग में रंग लेता है। फिर मन का रंग नहीं चढ़ता, मन का रंग नहीं चढ़ता, मन का लेप नहीं लगता, मन का रंग नहीं चढ़ता, मन का लेप नहीं लगता। मन से ऊपर उठ जाती है हमारी आत्मा। और जब जीव अवस्था में है तो मन के अंडर में है, मन के नीचे है। फिर मन काम ले रहा है, फिर मन 84 में बोर रहा है, डुबो रहा है। जन्म मरण में मन ही तो ला रहा है, मन ही तो बंधन है, अब मन ही तो मोक्ष है। मन को लांघ गए, मन के पार हो गए, मन को समझ लिया,
सार सत्य की अनुभूति, साक्षात्कार हो गया तो मोक्ष प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? मोक्ष प्राप्त कर लिया। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मनोर। मन लोभी है, मन लोभ में जीव को डालता है। मन लालची है, मन चंचल भी है, बहुत चंचल मन है। मन जो है चित्त चोर है, जो हमारे चित्त है, जो हमारी चेतना सुरती है, इसको चोरी करने वाला कौन है? मन तो चोर है। मन पक्का चोर है, मन पक्का दूत है, मन तो काल है, मन ही तो फंसा रखा है जीव को। इस मन को समझना होगा। ये मन ही तो शत्रु है, मन ही मोक्ष का द्वार है। मन ही जो है मोक्ष का द्वार है। मन ही जो हमें मोक्ष तक ले जाता है, जब मन को समझ लेते हैं तो। तभी मन से, मन के ऊपर विजय प्राप्त कर पाते हैं। मन को बंदर भी कहा गया है, मन को बंदर भी कहा गया है। मन जैसे बंदर होता है, उछल कूद करता है, एक डाल से दूसरे डाल पे, दूसरे से तीसरे डाल पे उछल कूद करता रहता है। ऐसे मन ही जो है उछल कूद करता रहता है हमारे अंदर, विचारों में, कल्पनाओं में, बंदर की तरह। इस बंदर को बस में करना भाई। ये मन रूपी जो बंदर है, इस बंदर को बस में करना है। बंदर को बस में कौन करेगा? मदारी करेगा। और ये मदारी ही बंदर को सही नाच नचा पाएगा। जब तक मदारी नहीं है तब तक बंदर अपने मन से नाचेगा, उछल कूद करेगा। इस मन रूपी बंदर को जो है मदारी चाहिए। मदारी कौन है? परमात्मा है। इस मन रूपी बंदर को जो है ज्ञान रूपी रस्सी से, सार शब्द रूपी रस्सी से इस मन को बांधना है। और मदारी ही बांधेगा। जो परमात्मा है, जो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा की जो डोर है, जो रस्सी है, सार शब्द है। जब तक सार शब्द रूपी रस्सी नहीं मिलेगी तब तक ये मन बंधेगा नहीं। मन बंदर की तरह है। मन को पंछी भी कहा गया है। मन मेरा पंछी भया जो दिस उड़ा जाए। मन को पंछी भी कहा गया है। जैसे पंछी होता है, पंछी के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, जिधर मर्जी उधर उड़ता रहता है, उधर चला जाता है। ऐसे मन भी जो है जिधर मर्जी उधर चला जाता है। मन को कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये जो मन है, मन का ही बनाया हुआ संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, काल का बनाया हुआ, निरंजन का बनाया हुआ। इसीलिए कहा है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हरि जी तेरे नाल है, गुरमत दे रंगमान। हे मन, तू निरंजन का स्वरूप है, तू ज्योत का स्वरूप है, तू प्रकाश का स्वरूप है। मन तू ज्योत स्वरूप है और हरि जी तेरे नाल है। हरि जो परमात्मा है, जो निरंकार है, वो तेरे साथ है। जो सत्य है वो तेरे साथ है। गुरु मत दे रंग मन, जो गुरु की जो मति है, गुरु की जो सोच है, उसको तू मान ले। गुरु के रंग में रंग जा, परमात्मा के रंग में रंग जा। तो मन का मूल क्या है? मन किसका है? अंश। मन किसका अंश है? मन जो है काल का अंश है, निरंजन का अंश है। और जो हमारी चेतना है, हमारी जो जीवात्मा है, ये परमात्मा का अंश है। दोनों को समझना होगा। हर शरीर में मन है, मन को छोड़ रखा है। जो काल निरंजन है, जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म काल निरंजन का जो अंश है, मन है, सब शरीर में छोड़ रखा है। इसीलिए मन गया तो जाने दे, मन गया
तो जाने दिए दृढ़ कर राखो शरीर, जैसे चढ़े कमान से कैसे लागे तीर। मन जा रहा तो जाने दो मन को, अपने शरीर को थाम के रखो, इंद्रियों को थाम के रखो, इंद्रियों को बस में करके रखो। जैसे चढ़े कमान से कैसे लागे तीर। कमान तो चढ़ा हुआ है, ये हमें तीर छोड़ना ही नहीं है, हमें जाना ही नहीं है उस तरफ मन के बहकावे में। मन की बात माननी नहीं है, गुरु की बात माननी है, परमात्मा की बात माननी है, गुरुमत के रंग में चलना है। मन मत डुबोए गुरुमत तारे, चलना मेरे मन गुरु के सहारे। मन मत हमेशा डुबोने का काम करता है, मन हमेशा डुबोने का काम करता है, और गुरु का मत है जो है, गुरु की जो सोच है हमेशा जो है उबारने का काम करती है। हे मेरे मन, तू जो है गुरु के सहारे चल, परमात्मा के सहारे चल। कबीरा मन तो एक है, कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए। चाहे तू राम रस चख, चाहे विषय कमाए। चाहे तू राम रस को चख ले, चाहे तू विषय को कमा ले। मन तो एक ही है, मन को मोड़ना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड है जो द्वार है, ये द्वार है, इस द्वार से घर में प्रवेश करना पड़ेगा। जो अनामी धाम है, परमात्मा का जो धाम है, ये हमारा घर है। इस द्वार से घर में जाना पड़ेगा। घर होता है, द्वार भी होता है ना, हम द्वार बनाते हैं ना, द्वार से हम घर के अंदर एंट्री करते हैं ना। तो जो ब्रह्मांड सृष्टि है ये द्वार है, इस द्वार से घर में जाना, मन को मोड़ना है। मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के कार्यरास। मन को सतगुरु के चरणों में बेच देना है, मन को जो है समर्पण कर देना है। उसी सेवक का जो है सारे कार्य रास होते हैं, सारे कार्य रास होते हैं। तो मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। मन लोचे बुराइयां, गुरु शब्दी मन मोड़िए। मन तो हमेशा बुराई की तरफ जाता है, बुरा ही सोचता है, निगेटिव ही सोचता है। गुरु शब्दी मन मुड़े, गुरु का जो शब्द है, गुरु का जो ज्ञान है, सारा शब्द है, इस तरफ मन को मुड़िए, इस तरफ मन को ले जाइए। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। हे मेरे मन, तू कहां सुख पाएगा? तू संसार में कितना भी दौड़ लगाएगा, कितना भी जाएगा, सुखी नहीं हो पाएगा। जैसे एक जहाज होता है समुद्र में, उस जहाज पे एक पंछी होता है, पंछी उड़ता है, फिर जहाज पे आना पड़ेगा, जहाज पे ही बैठना पड़ेगा। ये शरीर तो जहाज है, मन जा रहा जाने दो, लेकिन फिर मन को जो है इस शरीर में ही आना पड़ेगा, इस जगह आना पड़ेगा। तो मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। मन तो है, तेरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। मन ही आत्मा, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। मन को समझना पड़ेगा। जिन्होंने मन को समझ लिया, जिन्होंने मन को मोड़ लिया, मन को मार दिया, उसका भजन हो गया। मन को मार लिया तो भजन हो गया। बस मन को तुम मार लो, हो गया तुम्हारा भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया तुम्हारा भजन। जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी आदत है, इसको हम सुधार लें, मन को समझ लें, आत्मबोध हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, आत्म अनुभूति, आत्म दर्शन हो जाए, आत्म अनुभव हो जाए, आत्म अनुभूति हो जाए, तो मन समझ में आएगा। अन्यथा ये मन नहीं समझ में आएगा। और संतों महात्माओं के सत्संग से, सदगुरु के सत्संग से, तो साईं अरुण जी महाराज हमें रोज सत्संग दे रहे हैं, तभी मन जाग पाएगा। नहीं तो मन का काम तो सुलाने का है। आत्म जागृति रहेगी तो आत्मा जो मन को जगा के रखेगी।
पहले आत्म जागृति है, आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार बहुत जरूरी है, तभी मन जागेगा। नहीं मन तो विश्व में ले जाएगा, मन विकारों में ले जाएगा। तो मन का बहुत बड़ा खेला है, मन का बहुत बड़ा खेला है। मन बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा सूक्ष्म है। मन से ही बंधन है, मन से ही मोक्ष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार हैं, ये शत्रु हैं। लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, मित्र हो जाते हैं। इसीलिए गुरु नानक जी ने कहा है कि काम, क्रोध, मद, लोभ न छोड़ो, ना छोड़ो संसारा, गुरु कृपा से सब कुछ भोगूं, कह नानक बेचारा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ना नहीं है। ये शत्रु तो हैं, लेकिन परमात्मा का अनुभूति साक्षात्कार हो गया, ये शत्रु मित्र बन जाते हैं। इनसे काम लेना है, इनसे काम लेना है। तो हरि ने अपने आप छुपाया, हरि ने अपने आप छुपाया, गुरु ने प्रकट कर दिखलाया। हरि ने 5 चोर दिया साथे, गुरु ने पकड़ दिखाया हाथे। हरि ने जान दुविधा बिच घेरी, गुरु ने काटी विपदा मेरी। पीपा ऐसी गुरु को तन मनवारू, हरि तजु पर गुरु ने विसारू। हरि ने अपने आप छुपाया। जो मन रूपी हरि है, ईश्वर है, इसने तो छुपा रखा था परमात्मा से। इसने जो हमें बंधन में डाल रखा था, गुरु ने प्रकट कर दिया। गुरु यानी परमात्मा जो रब है, जो ईश्वर का भी ईश्वर है। जब सप्तभेदी गुरु को हमारे संसार में जब भेजा, दुनिया में भेजा, माध्यम बना के, निमित्त बना करके, तो परमात्मा प्रकट हो गया, परमात्मा का प्रकटीकरण हो गया। हरि ने अपने आप छुपाया, गुरु ने प्रकट कर दिखलाया। हरि ने 5 चोर दिया साथ थे। हरि जो ईश्वर है, ब्रह्म है, ये 5 चोर साथ में लगा रखा था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गुरु ने पकड़ दिखाया हाथे, गुरु ने कृपा किया, दया किया, इन 5 को बस में रखने का तरीका बता दिया, मित्र बन गए। हरि ने जान दुविधा बिच घेरी, हरि ने जो हमारी जान, जो है जीवात्मा, जो चेतना है, इस दुविधा में डाला था, संशय में डाला था, भ्रम में डाला था। गुरु ने काटी विपदा मेरी, जो ये विपदा है, जो परेशानी है, गुरु ने काटा है। पीपा ऐसे गुरु को तन मनवाऊं, जो ऐसा गुरु है हमारे को शब्द भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज मिले हैं, तो शब्द गुरु की लगता कराए हैं। तन मनवारू, हरि तजु पर गुरु ने विसारू। तो गुरु जो परमात्मा है, इसको नहीं विसारना है, यही शब्द गुरु है। और ये जब शब्द गुरु मिल जाता है तो मन पे विजय प्राप्त होता है। तो समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 50 और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। जो भी सत्संग को सुन रहे हैं, लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये सत्संग बार बार मिलता रहेगा। तो सभी जयकारा में साथ देंगे। बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय। अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी सात शब्दी संत भाई बहनों के श्री चरणों में, सकल जीव हंसों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहिब जी, सत साहिब जी।